हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईटी कंप्यूटर क्लासेस इनटू क्रिएटिव लर्निंग में। अभी हमारा स्ट्रिंग का पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। पार्ट 1 आपको हम करवा चुके हैं। पार्ट 2 में देखिए मैंने क्या करा है, मैंने ना स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स को कैटेगराइज कर दिया है। तो कैटेगराइज में हमने क्या करा है कि सबसे पहले आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स करना। अब स्ट्रिंग को रिवर्स करने के आपके 3 पार्ट्स हैं। एक है आप स्ट्रिंग को, एक तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग दे रखी है और इसमें हम स्ट्रिंग को ऐसे रिवर्स कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज दिस वन। और आपको जो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है वो सेम ऑर्डर में करना है। पार्ट इज स्ट्रिंग को रिवर्स करना है वो हमें ऐसे करना है। ये तो हो गया आपका स्ट्रिंग रिवर्स करना। और फोर्थ हम अगर हमें सिंगल वर्ड को रिवर्स करना है, सपोज वर्ड इज गिवन टू अस और आपको इसको रिवर्स ऑर्डर करना है, तो दिस वन इज to word and these 3 programs are related to string. Okay, इसमें आपके 2 पार्ट हैं इनिशियल्स में। सबसे पहला पार्ट है कि आपको नॉर्मल इस तरह से स्ट्रिंग कराना है, एक आपको ऐसे कराना है तो ऐसे कराना है। तो ये हो गए आपके स्ट्रिंग इनिशियल्स को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। लेट मी स्टार्ट विद द प्रोग्राम। देखिए पहला प्रोग्राम है हमारा। फर्स्ट प्रोग्राम इज जब हम इस स्ट्रिंग का ऑर्डर आपका ऐसा होना चाहिए। आपको ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप तीनों प्रोग्राम्स इजीली बना दोगे। ठीक है, बेसिकली इसमें सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें करना है स्ट्रिंग को ट्रेवर्स। स्ट्रिंग को हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे? स्ट्रिंग ट्रेवर्स होगी फॉर लूप से। देखिए इस तरह से। अब ये डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग को हमने किसी तरीके में, किसी मेथड में आपने स्ट्रिंग को असेंडिंग ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है और किसी में आपको स्ट्रिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। ठीक है, अब कंफ्यूजन तो यहाँ पे आ गया कि आपको किसमें तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है और किसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आइए इस कंसेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे इन प्रोग्राम्स के थ्रू कि किसको आपको असेंडिंग में करना है और किसको आपको डिसेंडिंग में करना है, और हम क्या क्या छोटे चेंजेस कर तीनों प्रोग्राम्स के कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम है आपका जिसमें आपको ऐसे करना है। देखिए हमने क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं हम लोग। इस प्रोग्राम में हमें सबसे पहला वर्ड पीछे से चाहिए, बैक से चाहिए। तो ये तो हमें कंफर्म है कि क्योंकि हम लोग लूप को जब हम लोग बैक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा, आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग में स्पेस आपका पहले ऐड होगा। सबसे पहला कंसेप्ट जो आप लोगों को सीखना है, रिवर्स लूप चलाएंगे हम लोग स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए, तो आपको जो स्पेस ऐड करना है वो स्ट्रिंग के फ्रंट में करना है। देखिए ऐसे str इज इक्वल्स टू दिस वन। अब ये काम कैसे करेगा देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। देखिए क्योंकि ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हुआ क्या, जब हमने बैक से लूप चलाया तो आपका ओ से पढ़ना शुरू हुआ और जब तक पढ़ा जब तक आपका करेक्टर में कोई स्पेस नहीं है तो आपको एक वर्ड मिल गया। सेम इसी तरह से इसने यहाँ पढ़ा, फिर यहाँ वर्ड मिल गया, यहाँ पढ़ा, फिर यहाँ वर्ड मिल गया। अब इसको पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर एक स्पेस कंपल्सरी है और इस स्पेस को ऐड करने के लिए हमें जो स्ट्रिंग में स्पेस लगाना होगा वो स्टार्टिंग में लगाना होगा, ना कि हमें लास्ट में लगाना होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया कि हम लोग स्ट्रिंग की स्पेस को शुरू में करेंगे, कब शुरू में ऐड क्यों करेंगे। देखिए जब हम लोग स्ट्रिंग को आगे से पीछे पढ़ते, देखिए जब हम लोग स्ट्रिंग को असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, यानी कि इस तरह से पढ़ते हैं, 0 से लेकर स्ट्रिंग की लेंथ तक, 0 से लेके जब हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ तक स्ट्रिंग को पढ़ते हैं, तब हम लोग स्ट्रिंग के लास्ट में स्पेस ऐड करते हैं। ठीक है,
तो स्ट्रिंग के जो स्पेस ऐड होगा, दिस वन स्पेस, दिस वन स्पेस, दिस वन स्पेस, तो स्ट्रिंग के जो स्पेस है वो लास्ट में ऐड होगा। लेकिन जब हम लोग स्ट्रिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग के फ्रंट में स्पेस ऐड होगा। ठीक है, देखिए ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एक बारी हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग लूप को चलाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, स्ट्रिंग के लूप को चलाएंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, इट मींस 0 से लेकर स्ट्रिंग की लेंथ तक। ओके, तो हम लोग जो ऐड करेंगे स्ट्रिंग को में स्पेस जो हम ऐड करेंगे, तो हम लोग स्पेस कहाँ ऐड करेंगे, फ्रंट में नहीं ऐड करेंगे, हम लोग स्पेस ऐड करेंगे बैक में। तो दिस इज स्पेस 1, दिस इज स्पेस 2, दिस इज स्पेस 3 एंड दिस इज स्पेस 4। ठीक है, तो आपका एक वर्ड पढ़ा गया, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ। और जब हमारा लूप चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज स्ट्रिंग की लेंथ -1 अप टू 0, तब हमारा स्पेस कहाँ ऐड होगा, तब हमारा स्पेस ऐड होगा फ्रंट में। ओके, दिस इज अ जूम। तो देखिए एक स्पेस होगा हमारा ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये एंड चौथा ये वाला। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, अब इतना तो समझ आ गया कि हमें जब स्ट्रिंग को असेंडिंग ऑर्डर में करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें स्पेस कम ऐड करना है। ठीक है ना, अब हमें इस स्ट्रिंग को इस तरह से प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले कौन सा वर्ड गेट करना होगा, ये वाला। ठीक है ना, अब जब हमें ये वाला वर्ड गेट करना है तो हमारा लूप भी कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट से स्टार्ट होगा डेफिनेटली। तो जब हमारा लूप यानी कि इस वाले स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमारा लूप चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लूप चलेगा तो स्ट्रिंग में स्पेस कहाँ ऐड होगा, डेफिनेटली अभी आप लोगों को समझाया गया है, कहाँ पे ऐड होगा, फ्रंट में। देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिंग को ऐड करा। इसके बाद आप स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। I is equals to 0, I less than str.length, I plus plus if str.char I is not equal to space। क्या करेंगे, एक हम न्यू स्ट्रिंग लेंगे, न्यू, और हमने यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग में एक एक करेक्टर को जो आपने गेट करा है उसको हमने ऐड कर दिया। अभी एल्स पार्ट में देखिए हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम लोगों ने कंटिन्यू फ्रॉम हियर, एल्स पार्ट में क्या करा, जो आपका न्यू स्ट्रिंग है इसके अंदर हमने न्यू को ऐड करा और आपके न्यू को खाली कर दिया। ठीक है, एक स्ट्रिंग हम और ले लेंगे, स्ट्रिंग new1। चलिए आइए अब देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो इजीली हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे साथ साथ प्रोग्राम खोला है और यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड खोला है, देखिए जिससे आपको समझ आ जाए। सबसे पहला काम, अब हमें प्रोग्राम थॉरली सीखना है। ठीक है, सबसे पहला काम, क्योंकि हमें पीछे से चाहिए तो हमने क्या करा, आपने सबसे पहले स्ट्रिंग में से स्टार्टिंग में ऐड करा, तभी हम लोगों को फर्स्ट वर्ड गेट हो सकता है। चलिए आइए मैं आपको ना एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, आपको इजीली ना समझ आ जाए। ये देखिए, अगर मैं देखिए होगा क्या अगर मैं स्ट्रिंग में स्पेस ऐड नहीं करती, देखिए होगा क्या। आई थिंक प्रैक्टिकली आप लोग इजीली समझ पाएंगे। आपने करा दिस इज अ, ठीक है, यस दिस वन इज पार्ट नंबर 3। आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ, आपका लास्ट वर्ड गेट ही नहीं हुआ, देखिए नहीं हुआ ना, तो ये प्रॉब्लम होता है। अब आप यहाँ देखिए क्या दिक्कत आया, देखें आप, इसीलिए हमें स्ट्रिंग में स्पेस ऐड करना होता है। देखिए इसने लास्ट वर्ड गेट ही नहीं करा क्योंकि मैंने स्पेस रिमूव कर दिया। अभी समझ आया ना आप लोगों को कि अगर हम लोगों को सारे वर्ड्स चाहिए, दिस इज अ स्ट्रिंग, और जब मैंने आपके स्ट्रिंग में स्पेस ऐड नहीं करा, मीन्स आपको यहाँ स्पेस मिला, आपको यहाँ स्पेस मिला, आपको यहाँ स्पेस मिला,
और आपको ये वर्ड गेट ही नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिला। ठीक है ना, अब अभी समझ में आ गया ना कि हम लोग स्ट्रिंग में स्पेस ऐड क्यों करते हैं। तो यहाँ से स्पेस देखिए हटा दिया था ना, हटा दिया था, तो वो रिजल्ट है। आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग स्पेस क्यों लगाते हैं। ठीक है ना, आपने प्रैक्टिकली सीखो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो आपको दूसरा पार्ट, आपने पहला पार्ट क्या सीखा, हमने पहला पार्ट सीखा कि हमें स्पेस कहाँ ऐड करनी है। आपको फ्रंट में स्पेस ऐड करनी है या आपको स्ट्रिंग के लास्ट में स्पेस ऐड करनी है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको लूप कैसा चलाना है, आपको या तो लूप असेंडिंग में चलाना होगा और या फिर लूप आपको चलाना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें क्या सीखना है कि हमें स्ट्रिंग को कॉन्कैटनेट कैसे करना है। ठीक है, स्ट्रिंग को कॉन्कैटनेट कैसे करना है, आपको स्ट्रिंग को ऐसे कॉन्कैटनेट करना है या आपको स्ट्रिंग को ऐसे कॉन्कैटनेट। टू मेथड्स आते, अब इसमें भी फर्क सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ आया कि एक प्रोग्राम में जब हम लोग रिवर्स को यूज करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है। पहला आपको जो ध्यान देना है वो देना है स्पेस पर। दूसरा जो आपको ध्यान देना है वो देना है लूप असेंडिंग चलेगा या डिसेंडिंग चलेगा। थर्ड आपको ध्यान देना है कि आपको ध्यान देना है कॉन्कैटनेशन में, कि आपका जो स्ट्रिंग है वो कॉन्कैटनेट कैसे होगा, आपका करेक्टर पहले आएगा या करेक्टर बाद में आएगा। चलिए, हमारा ये लास्ट कंसेप्ट रह गया। इसके बाद हम लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के सीखने के। देख, अगर हम करेक्टर को पहले करते हैं, सपोज आपका वर्ड आया है THIS, तो आपका स्ट्रिंग में सबसे पहले आपको T मिला, फर्स्ट करेक्टर। देखिए आपका T यहाँ ऐड हो गया और R में स्ट्रिंग है तो ये ऐसे कॉन्कैटनेट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड करेक्टर आया, तो आपका जो स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी ये है। ठीक है, तो जो कॉन्कैटनेशन होगा वो यहाँ होगा। अभी आपका स्ट्रिंग इतना बन चुका है। अभी थर्ड जो आपका करेक्टर आएगा वो आई आएगा, तो आपका स्ट्रिंग ऐसे कॉन्कैटनेट हो चुका है। इट इज लाइक दिस नाउ। एंड जो थर्ड आएगा वो आपका आएगा S प्लस I प्लस H प्लस T। इट इज लाइक SIHH। समझ में आ गया कि हमने इस तरह से कैसे कॉन्कैटनेशन सीखा। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अगर आपको कॉन्कैटनेशन करना है, देखिए हमने क्या करा, R प्लस C, हियर इज द वर्ड। आपका स्ट्रिंग ये रहा, आपने पहला करेक्टर जो आपको मिला वो मिला T। ठीक है, दूसरा जो आपको करेक्टर मिला वो मिला आपको H। हमारी स्ट्रिंग कैसे कॉन्कैटनेट हुई, ऑलरेडी ये था ही। ठीक है, H, तो आपका जो स्ट्रिंग बन गया वो बन गया TH। थर्ड आपको I मिला, आपका जो कॉन्कैटनेशन हुआ वो हुआ TH में प्लस I, और जो फोर्थ कॉन्कैटनेशन हुआ वो हुआ THI प्लस S। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये इस तरीके से कॉन्कैटनेशन में और इस तरह से कॉन्कैटनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आई होप आपको अब प्रोग्राम इजीली समझ आ जाए। देखिए हमने सबसे पहला जो काम करा वो हमने लूप लगाया डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें सबसे पहले स्ट्रिंग का लास्ट पार्ट चाहिए। और उससे पहले भी जो हमने इम्पोर्टेंट काम करा वो ये करा कि हमने जो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में एक स्पेस को ऐड कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि हमें दिस भी चाहिए। अभी हमने स्ट्रिंग को उल्टा ट्रेवर्स करना शुरू करा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हमने कहा कि आपका पहला वर्ड बन जाए। अभी आपका पहला वर्ड जो हमें चाहिए वो चाहिए ऐसे। देखिए किस तरह से चाहिए, तो हमें जो स्ट्रिंग का फर्स्ट वर्ड चाहिए वो हमें चाहिए वो पहला वर्ड। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले आपने फर्स्ट वर्ड क्रिएट कर दिया। अब वो कैसे करा, आइए हम देखते हैं। हमने स्ट्रिंग को यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा। ठीक है ना, देखिए आपका फर्स्ट वर्ड आया जूम। अब देखिए ये किस तरह से एक वर्ड को हमने बनाया।
फॉर का लूप चलाया हमने, i इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ माइनस 1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। देखिए कैसे चलाया हमने। सबसे पहला जो हमारे पास करेक्टर आया वो आया o, पहला करेक्टर। तो हमने क्या करा, हमने करा अगर आपका ch इज नॉट इक्वल टू स्पेस है तो आपका r में फर्स्ट करेक्टर ऐड हो जाए। अब आप क्या कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि जब हम r इज इक्वल्स टू ch प्लस r करते हैं तो जो हमारा स्ट्रिंग बनता है वो ऐसे बनता है। तो ऐसे कैसे बना, देखिए वो ऐसे तब बनता है जब हमें फर्स्ट करेक्टर z मिलेगा। जब हमें फर्स्ट करेक्टर z मिलेगा तो आपका जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा वो ऐसे होगा। आपको पहला करेक्टर मिला z, तो आपकी स्ट्रिंग में z को कॉन्कैटिनेशन हो गया। उसके बाद आपको दूसरा करेक्टर जो मिला वो मिला o, तो आपकी z वाली स्ट्रिंग में o कॉन्कैटिनेट हो गया। और थर्ड आपको फिर से मिला o, तो आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें फिर से o ऐड हो गया। लेकिन इस केस में हमें फर्स्ट करेक्टर क्या मिल रहा है, o, ठीक है। तो हमारी स्ट्रिंग में जब o ऐड होगा तो वो ऐसे ऐड, सेकेंड करेक्टर फिर हमें मिला o। तो देखिए सेकेंड करेक्टर o, o, then again is concatenation, third character is z। तो क्या बना, z o, बन गया ना जू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक बार हमने वर्ड को क्रिएट कर दिया। अब आपको इस वर्ड को, जो ये आपका वर्ड क्रिएट हुआ है दैट इज जू, इसको एक आपने न्यू स्ट्रिंग लेनी है और उसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें तो पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी है ना, तो हमें इस स्ट्रिंग में इस w को ऐड कर देंगे और फिर हम w को ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि हमें अब नया स्ट्रिंग चाहिए, नया वर्ड चाहिए इस स्ट्रिंग में ऐड करना। आई होप आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप ओवरव्यू देख सकते हैं पूरे प्रोग्राम का। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, आपका पहला वर्ड बना जू और एक नई स्ट्रिंग में जो न्यू वन के नाम से है उसमें हमने इस जू को ऐड कर, ठीक है, ऐड कर। अभी आपका जो दूसरा वर्ड बनेगा वो आपका बनेगा अ। तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि आपका जो जू है उसके अंदर फिर से हमने ए ऐड कर दिया। थर्ड स्ट्रिंग बना आपका एज। अभी इतना स्ट्रिंग तो आपका बन चुका है, इसमें हमने एज ऐड करा। और फोर्थ जो स्ट्रिंग है आपका वो है आपका दिस। देखिए जू इज और इसमें क्या ऐड हो गया, दिस। तो आपका जो फाइनल स्ट्रिंग बना वो बना जू इज एंड दिस, है ना। आई होप आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा। देखिए इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट भी इजीली समझ सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है ना। देखो अभी आपको क्या करना है, अभी हमने स्ट्रिंग को सीधा प्रिंट कराया था लेकिन रिवर्स ऑर्डर में कराया था। अभी आपको स्ट्रिंग को रिवर्स भी करना है, उसके बाद वर्ड को भी रिवर्स करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल प्रोग्राम है जैसे हमने पहले बनाया। देखिए आपने क्या करा, हमें जो चाहिए वो ये चाहिए। अभी हमने इस वर्ड को भी ऑपोजिट प्रिंट करना है और स्ट्रिंग को भी ऑपोजिट ही प्रिंट करना है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए फिर से वही सेम काम, हमने जो लूप लगाया वो लगाया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके।
अब आपने जो लूप लगाया है, देखिए वो लगाया है आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहाँ तक लूप चला? i माइनस माइनस, ठीक है ना। अब हमने करा, अगर आपका जो CH है that is not equal to space, if CH, okay, if CH is not equal to space, तो आपने क्या करा, देखो हमने उल्टा लूप चलाया, तो नेचुरल सी बात है, अभी हमने इससे पहले ही प्रोग्राम में सीखा है कि आपको जो वर्ड्स मिलेंगे वो सबसे पहले ओ मिलेगा। तो इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने जो वर्ड था वो जू प्रिंट कराना था, इसीलिए हमने कॉन्कैटिनेशन कैसे किया, हमने कॉन्कैटिनेशन किया r इज इक्वल टू CH प्लस R। लेकिन इस प्रोग्राम में हमें जू को ऑपोजिट प्रिंट कराना है, तो ये नहीं चलेगा। आप कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू R प्लस CH। कैसे समझते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या मिला, करेक्टर ओ, हमने यहाँ पर ओ को कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। अब हमें दूसरा करेक्टर फिर क्या मिला, ओ। देखिए हमने यहाँ पर दूसरे करेक्टर को फिर कॉन्कैटिनेट कर दिया, क्योंकि देखिए CH हर बार बाद में ही ऐड हो रहा है। थर्ड हमें मिला Z, तो हमने तीसरे करेक्टर को यहाँ कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो बन गया ना आपका ऑपोजिट करेक्टर। बस इसी तरह से हमने यहाँ पर करा। आपने क्या करा, आपने ये करा कि W इज इक्वल टू W प्लस CH, ओके। उसके बाद आपने एक नई स्ट्रिंग ली, सेम जो हमने पहले प्रोसीजर करा है, और उस न्यू स्ट्रिंग में हमने W को कॉन्कैटिनेट कर दिया और फिर हमने W को ब्लैंक कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसी प्रोग्राम के थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट हियर इट इज, ओके। अभी हमें क्या करना है, ऑर्डर नहीं चेंज करना है, दिस इज अ जू। अभी हमें ऑर्डर नहीं चेंज करना, आपको इसी को ही ऐसे प्रिंट करना है बिना ऑर्डर चेंज करे, ठीक है। तो हम लोगों का जो लूप चलेगा वो अगेन असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो कैसे चलेगा लूप, और I is equals to 0, I less than h dot length and I plus plus। अब हम क्या करेंगे, CH is equals to s dot char at if I CH is not equal to blank। सभी कुछ वही करेंगे। अब फिर से हमें वर्ड बनाना है। देखिए जब हम स्टार्टिंग से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, कैसे, PHIS, आपको सबसे पहले तो इसमें आपको ये चेक करना है कि हमें स्ट्रिंग जो है उसमें हमें बाद में स्पेस लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें एक एक वर्ड पे ऐसे काम करना है, ठीक है ना। तो स्पेस हम बाद में ऐड करेंगे। अभी आपको सबसे पहला वर्ड चाहिए दिस, जब हमें लास्ट वर्ड चाहिए तो स्पेस हम कहाँ लगाएंगे, स्टार्टिंग में। और जब हमें पहले वाला वर्ड चाहिए तो हम स्पेस लगाएंगे स्टार्टिंग में, जब हमें लास्ट वाला भी चाहिए तो हम स्पेस लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। हमारे पास आया PHIS। तो देखो सबसे पहला करेक्टर जो हमें मिला वो मिला T। अभी ये कैसे आएगा, R प्लस CH, तो पहला करेक्टर क्या बना आपका T, दूसरा करेक्टर आपका बना H। इसी में कॉन्कैटिनेशन हो गया, वेरी सॉरी, दोबारा से करते हैं। सपोज हमने करा R इज इक्वल्स टू CH प्लस R, हमारे पास पहला करेक्टर आया, वर्ड आया दिस। तो सबसे पहले आया हमारे पास T, देखिए ऐसे ऐड हो गया, ओके। दूसरा आया H, ऐसे ऐड हो गया। थर्ड आया I, ऐसे ऐड हो गया। और चौथा वर्ड आया S, वो ऐसे ऐड हो गया। तो पूरा वर्ड हमारा ऑपोजिट ऐसे बन गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये स्पेस नहीं है
तो W इज इक्वल्स टू CH प्लस W। एल्स में क्या पार्ट होगा आपका, वही सेम काम, न्यू स्ट्रिंग बनेगी और न्यू स्ट्रिंग में आपका W ऐड हो जाएगा और W को हम कर देंगे ब्लैक। आई होप आपको ये तीनों वेरिएशंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। कोई आपको क्वेरी है, यू कैन आस्क द क्वेरी। इसमें सर का नंबर ऑलरेडी गिवन है, सारी डिटेल्स शेयर है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। गुड बाय।